Welcome to Egypt, the gift of the Nile, land of the pharaohs, mummies, the Sphinx, and of course, the pyramids of Giza. नॉर्थ अफ्रीका की इस अमेजिंग कंट्री को हम लाख डिफाइन करने की कोशिश करें, बट इजिप्ट जस्ट कीप्स गोइंग बियॉन्ड क्लीशेज एंड सरप्राइजिंग यू इन डिफरेंट वेज एंड एट डिफरेंट लेवल्स। गर्मी का मौसम और इजिप्ट की सुपर हॉट कैपिटल कायरो में पसीने छूट रहे थे, बट नोबडी वाज कंप्लेनिंग बिकॉज आज हम इजिप्ट का एक जंबो बम्पर अट्रैक्शन देखने निकले थे। कायरो के शहरी शोरगुल और हंगामे से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गाड़ी से हार्डली आधे घंटे की ड्राइव पर है गिजा। इस रेतीली विशाल जमीन पर है द पिरामिड्स ऑफ गिजा एंड द ग्रेट स्फिंक्स। जब तक हम इजिप्ट के इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने पहुंचे, दोपहर हो चुकी थी। There's no shade here, so carry lots of water, a cap or umbrella. And even if you're not a woman, wear sunscreen with an SPF of at least 50. हमारी बड़ी ग्रुप थी, तो हम एक दूसरे के खूब फोटो ले रहे थे। गिजा के पिरामिड की साइट सीइंग करने के 3 तरीके हैं। टूरिस्ट पास, जो ठीक ठाक ही है। If you want the Bedouin feel, there's Camelback. May take a while to get used to this bumpy ride, but it's amazing. And finally, of course, walking. और आप एक वर्ल्ड वंडर को विजिट कर रहे हैं और ठग आपको ना सताएं? How is that possible? जब ये आपके पीछे पड़ जाएं, 2 magic words would do the trick. La shukran, यानी कि no, thank you. उगते हुए सूरज को फेस करता है द ग्रेट स्फिंक्स। स्फिंक्स मीन्स अ मिथिकल क्रीचर विद अ लायंस बॉडी एंड द हेड ऑफ अ ह्यूमन और कैट। प्राचीन काल के इजिप्शियन यानी मिस्र के वासी द ग्रेट स्फिंक्स को इस कदर पूजते थे कि उन्होंने इसके सामने एक मंदिर बनाया। आज हवा में नमी और पड़ोसी शहर कायरो के पोल्यूशन की वजह से ग्रेट स्फिंक्स की काफी मरम्मत करनी पड़ रही है। गिजा के पिरामिड इतने विशाल, इतने ऊंचे, मानो इनकी चोटियां आसमान की असीमित ऊंचाइयों को छू रही हो। क्या इन पिरामिड्स को बनाने वाले अपने इन जादुई रचनाओं के जरिए ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे? इन पिरामिड्स की नींव परफेक्ट स्क्वायर्स है और उसके ऊपर उभरती हैं ऐसे परफेक्ट 3D ट्रायंगल्स। ज्योमेट्री के इस चमत्कार को देखकर हमारे जहन में कई सवाल उठ रहे थे। 1000 साल पहले इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इतने ढेर सारे भारी ब्लॉक्स नो मैन्स लैंड जैसे लगने वाले गिजा प्लेटो तक लाए कैसे गए? लोकल्स ने हमें बताया कि सदियों पहले नाइल नदी गिजा में भी बहती थी, तो नाव पर लाद कर ये ब्लॉक्स यहां तक लाए गए थे। और चूंकि हम सिटी पीपल इतने प्रैक्टिकल हैं, वी कुडंट हेल्प वंडरिंग व्हाई वर दीस पिरामिड्स इवन मेड। इजिप्ट के प्राचीन राजाओं और रानियों की कब्र के रूप में ये पिरामिड्स बनाए गए थे। एक पिरामिड टूम का होना एक स्पेशल प्रिविलेज माना जाता था। वैसे तो पूरे इजिप्ट में 93 से भी ज्यादा पिरामिड्स हैं, but the most famous ones are to be found here in Giza. इनमें से जो 3 मुख्य पिरामिड्स हैं, वो ये हैं। The Great Pyramid of Khufu, एंशिएंट इजिप्शियन किंग खुफू की कब्र। ये गिजा के सारे पिरामिड्स में से सबसे बड़ा और ऊंचा है और काफी हद तक सही सलामत भी। आप इसे कैसे पहचानेंगे? Quite easy actually. इस पिरामिड की चोटी कटी हुई है
और उसके ऊपर एक आयरन रॉड गड़ा हुआ है। पूरी तरह लाइमस्टोन की ये मास्टरपीस करीब 13 लाख ब्लॉक्स की बनी हुई है। आप चाहें तो पिरामिड के अंदर भी जा सकते हैं। इसके लिए अलग से टिकट लगती है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और कुछ पैसेजेस इतने तंग हैं कि दबक के जाना पड़ता है। So if you're not fit and flexible, or if you're claustrophobic, I would not recommend going inside. गिज़ा का दूसरा मुख्य पिरामिड है द पिरामिड ऑफ खाफरे, किंग खुफू के पुत्र। खाफरे की कब्र पिरामिड के शिखर पर ओरिजिनल केसिंग के लेयर्स हैं। So the top of this pyramid looks somewhat like a conical tooth cap. पिरामिड ऑफ खाफरे गिज़ा प्लेटो के एक और ऊंचे भाग पर बना है। इसीलिए पहली नजर में ये पिरामिड ऑफ खुफू से बड़ा मालूम होता है। However, that's just an optical illusion. King Khufu's pyramid is bigger than his son King Khafre's. I guess पिता से बढ़कर बेटा हो? How is that possible? The third prominent pyramid of Giza is King Khafre's sons, King Menkaures pyramid tomb. The smallest of the three 12वीं सदी में टर्की के लोगों ने इस पिरामिड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। However, after making a deep hole in it, they gave up. गिज़ा के पिरामिड इतने महान और बुलंद हैं कि एक जमाने में टर्की के लोग और आज की तारीख में आप और हम सिर्फ इनके आगे झुककर इनकी रचना के पीछे सोच और इरादों को सलामी दे सकते हैं। The pyramids of Giza have over 4,000 years of hype to live up to, and I would say they certainly do. द ग्रेट स्फिंक्स के नाक का नाश किसने किया, ये बात आज भी एक रहस्य है। सन 1737 के चित्रों में द ग्रेट स्फिंक्स नजर आता है और उनमें स्फिंक्स का नाक नहीं है। सन 1737 के 60 साल बाद नेपोलियन इजिप्ट पहुंचे और उस साल के सैकड़ों साल बाद दोनों विश्व युद्ध की अंग्रेज और जर्मन सेनाएं गठित हुई। ऐसे में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इशारा करती हैं साइम अल्दार नामक एक पादरी की तरफ, जिसे सन 1378 में सुंदर इमारतों को नष्ट करने के लिए बाकायदा मारा गया था।